नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा आज है मुंबई के सराउंडिंग ट्रैफिक का। जी हाँ फ्रेंड्स, सब मानसून खत्म हो चुके हैं और ऐसा लग रहा था कि मानसून खत्म होने के बाद सरकार नींद से जागेगी और ट्रैफिक की समस्या हल हो जाएगी। चाहे एक ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे ले लीजिए, चाहे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे ले लीजिए, चाहे घोड़बंदर रोड ले लीजिए, जहाँ भी जाइए आप ट्रैफिक ही ट्रैफिक। लोग जो है घंटों घंटों ट्रैफिक में अपनी समय जो है गंवा रहे हैं और लोग जो है सरकार को कोस रहे हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करूंगा। हमारे साथ में है खास मेहमान श्रद्धा राय जी, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि जिम्मेदार कौन करके उनका डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसको हैंडलिंग करती हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि हाईवे पर जहाँ जहाँ भी समस्याएं हैं वहाँ पर इनको जो है सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे कि इन्होंने हर अपनी जो लोगों की आवाज़ को जो है उठाया है और सरकार तक इसको पहुँचाया भी, और पूरी सालों से मेहनत कर रही है कि आखिर में इसका जिम्मेदार कौन है, और सरकार को जो है पूरी खबर पहुंचा भी रही है और सरकार इनकी सुन भी रही है। पिछले दिनों काफ़ी मीटिंग भी हुई और इन्होंने जो आवाज़ उठाई है वो है जस्टिस फॉर फाउंडर, इनका फाउंडर मेंबर है जस्टिस फॉर घोड़बंदर रोड, यानी कि घोड़बंदर रोड को न्याय कैसे मिलेगा, इसका जिम्मेदार कौन है, इसकी आवाज़ उठाई है। तो हम इसी चर्चा करेंगे क्योंकि घोड़बंदर रोड लगातार मानसून के दौरान सुर्खियों में रहा है और देखा जाए तो ईस्टर्न और वेस्टर्न को जोड़ने वाले ये घोड़बंदर रोड मुख्य रोड है। खासकर जेएनपीटी जाने वाले जो हैवी व्हीकल है वो उसका मुख्य जो मार्ग है वो घोड़बंदर रोड है, लेकिन उसकी हालत ऐसी हुई है कि आज जो है कहीं अगर आपको मीरा रोड जाना है, थाने से मीरा रोड से आपको वसई विरार जाना है, कहीं भी जाना है, लोग जो है घंटों घंटों जो है उसमें लगे। इसमें कई बार एम्बुलेंस फंसने से लोगों की जानें भी गई हुई हैं। तो हम यही इसी चर्चा करेंगे कि क्या मानसून खत्म होने के बाद लोगों की ट्रैफिक समस्या खत्म हो जाएगी। देखा जाए अगर सोशल मीडिया की बात करें, सैटेलाइट की मीडिया की बात करें, तो लगातार सरकार अपनी जो लोगों को बहला रही है एक तरह से कि अब जो है ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, भिवंडी जाने के लिए 5 मिनट में समय में पहुंच जाएंगे, टनल बन जाएगा तो आप 10 मिनट पहुंच जाएंगे। लेकिन कब बनेगा? पेपर में सब कुछ दिखता है, लेकिन जब आप रोड पर निकलते हैं तो आपको घंटों घंटों जाम में लगते हैं और सरकार को ही इसका दोष बताते हैं। तो हम श्रद्धा राय जी से पूछते हैं कि जो इन्होंने अभी काफ़ी मेहनत करके जो यहाँ का जो जायजा लिया है उसके बारे में बात करेंगे कि आखिर में इसका जिम्मेदार कौन है और इसका हल कैसे निकलेगा, कब तक निकलेगा। श्रद्धा जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। मैडम, आपने बहुत मेहनत किया है, आपने देखा है रात हो चाहे दिन हो, आप ट्रैफिक के बीच बीच में जा जाके जो लोगों को बताया है, सरकार की जो नींद खोलने की कोशिश की है। पिछले दिनों आपकी जो है यहाँ पर परिवहन मंत्री के साथ मीटिंग भी हुई, कमिश्नर से बात हुई, तो क्या आपको आश्वासन मिला है और इसके पीछे क्या सरकार की मजबूरियां हैं, ये भी आप बताइए लोगों को। आश्वासन से ज़्यादा जो पॉइंट्स हमें जो हम ग्राउंड पे काम करते हैं और हमें जो दिखता है जी, हम उनका नोट लेते हैं, एनालिसिस करते हैं, उस बेसिस पे सारे पॉइंट्स अथॉरिटीज़ तक, मिनिस्ट्री तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए हमारे हाथ में बस इतना ही है क्योंकि हम उनको रियलिटी चेक कराते हैं। हर कोशिश बस यही रहती है कि आप वो सिचुएशन को समझो जो आम जनता झेल रही है। जी, वो क्या प्रयास कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो इंटरनली क्या चैलेंजेस है उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। बट कुछ ऐसे मुद्दे थे जो मैं चाह रही थी कि अगर उन्हें किया जाए तो बेशक बहुत हद तक आराम हो सकता है। 100% ट्रैफिक बंद हो जाएगी ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कम से कम जून 2026 तक हम 90% देख सकते हैं कि ट्रैफिक में बहुत सुधार आएगा, लेकिन वो तभी संभव है जब जेएनपीटी स्पर से हैवी व्हीकल को डाइवर्जन मिल जाए, घाट की रोड बन जाए, फिर जो सारी ब्रिजेस हैं, फ्लाईओवर्स हैं, चाहे कापुर बावड़ी हो, अपना पाटलीपाड़ा, बागबिल, ये सारे ब्रिजेस की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और पीडब्ल्यूडी काफ़ी रिपेयर करने की कोशिश करती है, पर ट्रैफिक का फ्लो भी कंटिन्यूस है। तो दोनों ही चैलेंजेस हैं। एक तरफ क्या है कि अगर ट्रैफिक रोकते हैं तो फिर लोगों को प्रॉब्लम है और इस पे काम नहीं करते हैं तब भी लोगों को ही प्रॉब्लम हो रही है। तो एक ऐसा सर्कल में फंस चुके हैं जो उसको सॉल्व करने के लिए ना लगातार प्रयास करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत है, तो ही वो चीज़ें हो सकती हैं। अब तीसरा ये भी है कि जो हैवी व्हीकल्स फ़िलहाल, क्योंकि जब तक ये वहाँ से डाइवर्ट नहीं किए जा रहे हैं तब तक एक लेन में जो मैंने प्रपोज किया है वहाँ पर कि अगर हम एक लेन में 1 महीने का एक्सपेरिमेंट ही सही, पर अगर 1 महीने में 24 घंटों के लिए हैवी व्हीकल्स को
प्रॉपर डाइवर्जन दिया, एक्स्ट्रा मैन पावर्स वहाँ पे लगना चाहिए, स्पीकर्स हो ट्रैफिक पुलिस के पास कि लगातार उस पे अनाउंसमेंट हो कि आपको एक लाइन में चलना है। अगर ये कंटिन्यूस और प्रॉपर एक येलो मार्किंग दे दी जाए तो एक लाइन में जब ट्रक्स चलेंगे और साइड में डिवाइडर रहेगा तो इससे ना केवल ट्रैफिक संतुलन करने में आसानी होगी, इससे भी बड़ा फायदा ये होगा कि ट्रक्स वालों के ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, उन्हें अपने आसपास की चीजें नहीं दिखती हैं जब तक वो दूर ना हो। तो अगर एक साइड से डिवाइडर है और एक साइड येलो लाइन हम रेडियम से डाल देते हैं तो इससे उन्हें पता रहेगा कि इनको इससे बाहर नहीं जाना है और जनता को भी पता होगा कि इस लाइन के साइड नहीं आना है, तो एक्सीडेंट्स रिड्यूस हो सकते हैं इससे। तो सेफ्टी चीज़ भी मायने रखेगी। पर अब फिर वही बात है कि हम सिर्फ प्रपोज कर सकते हैं, लगातार फॉलो अप कर रहे हैं, करना नहीं करना उनके हाथ में है। आपने एमएमआर इलाके में घुमा होगा, आपने काफ़ी चीज़ें देखी होंगी, क्या परेशानियां ज़्यादा है, क्या सरकार को करना चाहिए जो नहीं कर पा रही? जी, मुझे जो मैंने लास्ट भी बोला था कि कहीं ना कहीं यहाँ प्लानिंग के इश्यूज हैं, मल्टीपल एजेंसी एक साथ काम कर रही है, हर किसी को अपनी टाइमलाइन पूरी करनी है और इन सबको कोऑर्डिनेट करना है ट्रैफिक डिपार्टमेंट से। ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अपने चैलेंजेस हैं, लिमिटेड मैन पावर है, वो भी पूरी तरीके से 100% एफिशिएंट नहीं है। हमने बहुत बार देखा कि ट्रैफिक पुलिस कैसी होती है, प्रॉपर उनके लिए एक पोडियम दिया जाता है, फिर वो विसिल करें, हैंड मूवमेंट्स करें, ये आज देखना ही नहीं मिलता है। आप ट्रैफिक पुलिस को कभी नहीं देखोगे, अब मशीन के साथ मिलेंगे और या तो वो इसमें लगे हैं कि किसी का फाइन एनफोर्समेंट चालू है या फिर वो पब्लिक को निकाल रहे, कुछ ना कुछ ये चलते ही रहेगा। तो वो सिस्टम ही नहीं बन पा रहा है, ना हम भी फॉलो कर रहे हैं, हमें सिग्नल पे नहीं रुकना है, हम सिग्नल तोड़ेंगे। अभी नवी मुंबई में मैंने रिसेंटली JNPT जब कवर करने गई थी तो मैंने नवी मुंबई का बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है। वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग है, रोड्स है, मार्किंग है, पर फिर भी लोग 99% सब लोग सिग्नल्स पे रुके हैं, पर एक दो गाड़ी निकली। पर यही हम गलती करते हैं, हम अपनी जान रिस्क पे डाल रहे हैं, क्योंकि सामने वाला तो यही सोचता ना कि हमारा सिग्नल होगा, हमें क्रॉस करना, फिर अचानक से आप निकलोगे। डेफिनेटली मेरे आंखों के सामने एक्सीडेंट हुआ, एक लेडी और वो बाइक पे थे, वो गिरे, लेडी को बहुत ज्यादा चोट लग गई। तो ये छोटे से सेल्फ डिसिप्लिन है जो सबको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये भी कंजेशन क्रिएट करता है। मैडम, नासिक हाईवे जो है, मुंबई नासिक हाईवे है, इसको लेकर काफ़ी समस्याएं हो रही, क्या लगता है सरकार क्यों डिले कर रही है? क्यों 2 ब्रिज 3 ब्रिज बनाने में इतना समय लग रहा है? समृद्धि महामार्ग शुरू हो जाने से सारे ट्रैफिक आके एक साथ जमा हो जा रही है, क्या लगता है क्यों सरकार इसको इतना टाइम वेस्ट कर रही है और बन नहीं पा रहा है? जी जी, फिर वही मैं बोल रही हूँ कि इंटरनली क्या क्या चैलेंजेस वो मुझे नहीं पता है, पर मल्टीपल एजेंसी इन्वॉल्व हो जाती हैं। अभी जैसे मैंने समृद्धि एक्सप्रेसवे क्रॉस किया था, मैं 2 घंटे में नासिक से आनंद नगर पहुंची। 2 घंटे में समृद्धि से गाड़ी जब स्टार्ट हुई तो सीधा आनंद नगर पहुंचने के बाद पूरा जैम। उधर मुझे सिर्फ 10 मतलब ½ किलोमीटर था जब मुझे ट्रैवल करना था और वहाँ पे मैं फंसी रही। तो क्योंकि मैं इक्विप्ड हूँ, कैसे मैनेज करना है तो मैं कर लेती हूँ। पर यहाँ पे अभी जैसे समृद्धि किसके अंडर है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर है। फिर उसकी जो पैरेलल रोड है वो NHAI के अंडर है, फिर एक MMRD हैंडल कर रही है, फिर एक PWD हैंडल कर रही है। तो इतनी एजेंसी है और फिर मैं वही कर, सबको दौड़ना है, सबको अपने टारगेट, अपनी डेडलाइंस पूरी करनी है। तो सब उस जल्दी में ना कि मुझे पहले चाहिए, तो वो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि जब आप प्लानिंग करें, कोई भी चीज़ प्लानिंग करें, तो सारे डिपार्टमेंट के साथ आम जनता को भी वहाँ साथ में लेके आप प्लान करें कि उनके कंसर्न समझकर उसको सिंक्रोनाइज करके सबके टाइमलाइंस वैसे ही तय करना चाहिए। प्रोजेक्ट्स बनाना है, नो डाउट लोगों की सुविधा के लिए ही ये प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। और देखिए, जब बन जाता है सब खुश होते हैं, फिर किसी को वो तकलीफ याद नहीं रहेगी कि हमने कितने सालों से ये झेला है। मुझे आज भी यकीन है कि जब घोड़बंदर रोड, अगर आप कुछ पैच जो कवर हो चुके हैं, जहाँ पे मर्जिंग हो गई है, इतनी वाइड है, वो एक साइड की ना आपको ऐसा लगेगा 8 लेन में बन चुके हैं, इतनी स्पेस है उसमें। पर डेफिनेटली जो आज तकलीफ है वो है, कल भूल जाएंगे सब। पर अगर मैंने कहा, अगर सारे इंस्टीट्यूट मिलकर एक प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो इफेक्टिव हो सकता है। मैडम, देखा जाए तो हाईवे से अगर हम बात करें तो आज के तारीख में एक्सीडेंट के प्रमाण बहुत बढ़े हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, जो NH 48 पे 2 एक्सीडेंट्स नहीं हुए हैं
डेथ जरूर हुई थी वो एम्बुलेंस फंसने की नहीं, बहुत वजह सारे से। अभी आप पेपर उठा के देखेंगे तो हाँ, जितने एक्सीडेंट्स एक्सप्रेस के हाईवे बहुत बन सारे रहे हैं। हैं, गाड़ियां स्पीड बढ़ गई है और इसकी वजह से एक्सीडेंट बहुत बढ़। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या लगता है कि ड्राइवर्स जो हैं दिन रात काम कर रहे हैं, उनको आराम की जरूरत है, नींद आ जाती है। 99% एक्सीडेंट तो जो बड़े बड़े गाड़ियों को हो रही है वो तो ड्राइवर जो दिन रात काम कर रहे हैं उनको सोने को नहीं मिल रहा है और ज्यादा करके स्टेयरिंग पर सो जा रहे हैं। और बिल्कुल, सी इसमें दोनों साइड है। अगर आप ट्रक्स वाले और बाइक्स के एक्सीडेंट होते हैं तो मेजर केसेस में ब्लाइंड स्पॉट की वजह से उनको बाइक्स नहीं दिखती हैं, क्योंकि जो घोड़बंदर रोड पे एक्सीडेंट्स हुए बाइक के, मैंने काफ़ी उन्हीं ड्राइवरों से बात की थी तो उनका बस यही कहना था मुझे पता ही नहीं चला गाड़ी कब आ गई। जी, ये एक कंसर्न है। तो बाइकर्स को लगातार ये बोला भी जा रहा है और हम भी यही अपील करते हैं कि ट्रक वालों से दूर रह के गाड़ी चलाइए। तो एक ये प्रॉब्लम है। जो दूसरा आप कह रहे हैं कि कंटिन्यूअसली ड्राइवर्स जी, घंटों ट्रैफिक में फंसे हैं, उनका एक ट्रिप अगर एक दिन में होना चाहिए वो 2-2 3-3 दिन में जा रहा है। घंटों वो क्लच ब्रेक यही चलता रहता है। थक जाते हैं क्योंकि डेफिनेटली अब वो सो भी नहीं सकते क्योंकि उनको पता ही नहीं, और सो गए तो फिर उनकी पिटाई होनी है क्योंकि पब्लिक पीटेगी, नहीं तो पुलिस वाले भी उनको गुस्सा करेंगे या फाइन लगा देंगे। तो उनके साथ बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है। तीसरा ये होता है कि दिन का ट्रैफिक सबको पता है, सब देख रहे हैं क्योंकि सब ऑफिस जा रहे हैं, सब वीडियोस फोटो। आज घोड़बंदर रोड पे रात के 11 बजे से सुबह के 4 बजे तक पैक जैम होता है गायमुख घाट। घंटों सिर्फ ब्रेक लगने की आवाज सुन सकते हैं वहाँ पे। हैवी व्हीकल्स उन्हें मतलब घाट पे स्लो हो रही है मूवमेंट, ट्रैफिक में ही फंसे हैं घंटों, बस यही चलता है। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार क्या है? क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं प्रॉपर है, क्योंकि 4 लेन से आते आते अचानक से घाट पे 2 लेन हो जाता है तो फिर वो नैरो डाउन हो रहा है। 2 लेन है वो भी खराब है और फिर उस पे घाट खराब है तो वो एक चैलेंज हो जाता है। तो ये सिचुएशन है वहां पर। और फिर उस पे भी अगर गाड़ी बंद पड़ गई या ब्रेकडाउन हो गया तो मान के चलिए वो नेक्स्ट डे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे आखिरी सवाल मेरा अब ये रहेगा कि क्या लगता है कि हैवी व्हीकल्स को अब एक ही चीज ठीक कर सकती है कि उन्हें डाइवर्स किया जाए सिटी के बाहर से? जो मुंबई दिल्ली जो हाईवेज है, जो JNPT को ज्वाइन होने वाली है, वो कब तक बन के रेडी हो जाएगा? आपके स्टडी में क्या आया है? और जो खासकर MMR की ट्रैफिक है, इसका सोल्यूशन कब तक ठीक हो जाएगा, हम लोग जानना चाहते हैं। देखिए, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे की बात करें तो जो मेरे पिछले कुछ दिनों पहले NHAI से बात हुई थी तब उन्होंने बोला था उम्मीद है जून 2026 तक पॉसिबिलिटी है कि दोनों। हाँ, कंफर्म नहीं है। कंफर्म तो मैं किसी भी चीज़ के लिए नहीं बोलूँगी, जो मुझे जानकारी मिलती है उसमें भी मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेके ही बता रही हूँ आपको। तो मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे जो महाराष्ट्र का पोर्शन में है, वसई से विरार साइड से खुलता है, तो वहाँ पे जून 26 तक है। और वहीं से आमणे गांव के लिए अपना JNPT स्पर भी, वो भी उसी के आसपास डेट होगी। और तो अगर तब वो चालू हो जाता है तो यस, बहुत बड़ी राहत यहाँ पर मिल जाएगी। और रही बात MMR रीजन की, तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर हम पूरे ट्रैफिक को मल्टीपल चीज़ों में डिवाइड करें कि उसका जिम्मेदार कौन है, तो सिविल कंस्ट्रक्शन जो रोड पे चलता है, हैवी व्हीकल को आप दोष दीजिए, इसको भी मान लीजिए कि ब्रेक डाउन्स होते हैं, लोगों के सिविक सेंस बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये 50% कंट्रीब्यूट कर रहा है आज ट्रैफिक मैनेज करने में मिसमैनेजमेंट जो हो रहा है। इसके अलावा देश में लगातार गाड़ियों के नंबर बढ़ते जा रहे हैं तो रोड नहीं बढ़ रहे हैं। हाँ, और इन सब के ऊपर कोई जिम्मेदार है तो वो बैंक्स हैं, क्योंकि बहुत इजी EMI मिलने लगी है ऑटोमोबाइल्स पे, 100% लोन मिल जाता है। मतलब ये गलत नहीं है, हर किसी को राइट है कि लग्जरी रहने के लिए, बाइक होने खुद की सुविधा के लिए। हम भूल गए हैं कि साइकिल भी उन्होंने कभी चलाई होगी, नहीं तो पहले ये होता था कि हम आसपास के डिस्टेंस साइकिल से भी कर लेते थे। आजकल हम बिना बाइक के कहीं निकलते ही नहीं। रीजन ये भी मैं मानता हूँ कि आज के समय में इजी गाड़ियां मिल जाती हैं तो हर बाइकर्स वाला चाहता है कि हम अपना जान क्यों जोखिम में डाल लें, वो भी कुछ थोड़ा सा पैसा स्पेंड करके कम से कम सेकेंड हैंड गाड़ियां लेके रोड पे तो दौड़ेगा ही, उसकी जान को खतरा है तो अपनी जान तो बचाएगा ही। तो ये भी जिम्मेदारी यही है कि गाड़ी ट्रैफिक की वजह से जो बाइकर्स है वो बड़ी संख्या में जो है इस पे 4 व्हील पे शिफ्ट हो गए हैं। और जो गाड़ियां बढ़ेंगी, पार्किंग भले ना हो लेकिन गाड़ियां बढ़ गई तो रोड पे खड़ा करेंगे, 2 लेन पार्किंग में खा जाएंगे, बचेगा 2 लेन। तो और चीजें तो यहाँ तक कि कॉर्पोरेशन के पास ना तो कचड़े फेंकने के लिए जगह है, ना ही पार्किंग करने के लिए जगह है। आप जगह जगह जाइए तो अनवांटेड गाड़ियां खड़ी हैं, ट्रकों की, बसों की, स्कूल बसों की, सब रोड पे खड़े हैं, सब खड़े हुए हैं। बिल्डिंग में रहने वाले लोग 4 गाड़ी खरीद रहे हैं तो 1 गाड़ी पार्किंग में रखे हैं
3 गाड़ी रोड पे बाप खड़े रे। हुए हैं, ये भी तो जिम्मेदार है। ये प्लानिंग के इश्यूज है, वही जी। मैं बोल रही थी कि कहीं ना कहीं प्लानिंग के इश्यूज हैं, इसी वजह से ये पूरा सर्कल ये चल रहा है। तो 2026 तक, जून 26 तक ट्रैफिक में राहत जरूर मिलेगी, पर साल 2 साल के बाद सिचुएशन फिर वैसी की वैसी वैसी की वैसी। होने के पूरे चांसेस हैं। धन्यवाद श्रद्धा जी आपकी जानकारी के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारा चर्चा यही था कि आखिर में एमएमआर इलाके में जो ट्रैफिक की समस्या बनी हुई है, खासकर मुंबई के आसपास, वो कब तक सॉल्व होगी। पेपर में तो बहुत कुछ दिखाए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मुंबई आने वाले दिनों में स्वर्ग बन जाएगी, लेकिन आज हालात ऐसी है कि नर्क से भी बेकार हालत बनी हुई है। लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है, लोग गाड़ियाँ लेकर घंटों घंटों फंस रहे हैं, पेट्रोल डीजल वेस्ट जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि सरकार को आने वाले 50 साल के बारे में सोचना चाहिए, न कि आज के बारे में। प्लानिंग बहुत कुछ है, अंडरग्राउंड टनल बनने जा रहे हैं पूरे मुंबई में, बहुत सारे टनल बनने का शुरुआत भी हो गई है, लेकिन सवाल यही उठा कि आखिर में ये सब समस्या हल कब होगी। तो आपके पास भी बहुत सारी समस्याएं होंगी फ्रेंड्स ट्रैफिक को लेकर, तो हमें कमेंट बॉक्स इसके बारे में जरूर लीजिए, और हम जो है इसी चर्चा आपके सामने रख लेंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि चर्चा से जो है हम सरकार को जो है कम से कम जागृत करें, लोगों की समस्याएं क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है, कुछ हद तक हम सरकार को जरूर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए ऐसी खबरों के लिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद श्रद्धा जी, धन्यवाद, जय हिंद।